इतिहास की किताब में स्कूल में क्या पढ़ा है आप जानते हैं? आपने भी पढ़ा होगा। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। दूसरा गलत बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए, आप फकीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। अब अभी कह रहे जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए पार्टी से। दोस्तों हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज आप योगी जी से जो लाइव बात की है जनता ने, मतलब जनता ने जो अपने सवाल पूछे हैं योगी जी से और योगी जी ने उन पर जो जवाब दिया है, आज आप वो लाइव देखिए, लाइव सुनिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसे सवाल और जवाब मतलब कि जनता ने अपने मन के सवाल पूछे, कड़क 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 सवाल पूछे और योगी जी ने उस पर जवाब भी दिया। तो दोस्तों आप बने रहिए लगातार और देखिए सुनिए। साबित कर दिया गया, साबित डिजिटल इंडिया की वो बात कर रहे हैं, भारत को सुपर पावर बनाने की, गरीबी हटाने की, लेकिन उनके किए कराए पर पानी फेरने के लिए बहुत से लोग हैं और माफी चाहता हूं उसमें नाम आपका भी लिया जाता है। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि भारत की राजनीति में राष्ट्रवाद की बात करना विकास के एजेंडे में कहां से बाधक है। क्या मेरे पास वो कुछ बयान है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ और फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें राष्ट्रीयता कहाँ है? जैसे आप राष्ट्रवाद कह रहे हैं, ये कौन से राष्ट्रवाद का प्रतीक है? जरा वो बयान देख लें। जो हरिद्वार की पहचान है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व हम सबका है और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। इस बात को ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी, पवित्रता की दृष्टि से भी। ये एक पहला उदाहरण है, आप ही का बयान था, इसके बाद और है। चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं। कोई हिंदू श्रद्धालु पूरी दुनिया के अंदर आता है, वहाँ पर वह जूता चप्पल पहन करके नहीं जाता है, वहाँ की पवित्रता का ख्याल रखता है। लेकिन कोई विधर्मी आकर के वहाँ अंडा बेचने का कार्य करेगा, अंडा लेकर के जाएगा, चमड़े के जूते लेके जाएगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आस्थाएं आहत होंगी। अगर इस देश के अंदर अन्य आस्थाओं का सम्मान है तो हिंदू आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। इतिहास की किताब में स्कूल में क्या पढ़ा है आप जानते हैं? आपने भी पढ़ा होगा। अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। और आप राजनीति का हवाला दे रहे हैं की नीति पर नहीं। मेरे दूसरा सवाल है, चलिए आप गलत बात कर रहे हैं। इसमें दूसरा सवाल डालो राजनीति की नहीं, ये हिंदू आस्था का सम्मान है, आस्था का सम्मान। मैं उसी पर आ रहा हूँ योगी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। योगी जी, जब आप जैसा नेता जो कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करता है, जब वो ऐसी बात कहता है तो लोगों को लगता है कि ये समाज में विद्वेष फैलाने वाला बयान है। 4 बीवी 40 बच्चे, मैं कहता हूँ 4 बीवी 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बड़ा साफ है कि वो किसके लिए कहना चाह रहे थे। जब नाम किसी का नहीं लिया है तो आप इस बात को किसी के साथ जोड़ के क्यों देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि देश के विकास के लिए इस देश के अंदर एक समान जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। हमारा अगर विकास का एजेंडा है तो देश के विकास के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए, न कि परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में हमारे अपने विकास के एजेंडे को लागू करना चाहिए। अपनी ताकत हम देश के विकास में लगाएं, न कि परिवार में संख्या बढ़ाने में लगाएं। जो कहते हैं कि हिंदुओं को भी 40 बच्चे पैदा करने चाहिए। हम लोगों ने अपने भाषण में सारी बातें कही हैं और बराबर कहते हैं। जनता को आप वोट समझना बंद कर दीजिए। पहले आप ये बताइए, आप फकीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नहीं, अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे। जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के संन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की इसी राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है। कि जिस तरीके से मोदी सरकार में सलमान खान जैसे व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कुचल दिया शराब पीकर, तो उसको बेल मिल जाती है। लेकिन इस बार मोदी सरकार का बस नहीं है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। भेजो आपका अगर ये एजेंडे में है कि मुसलमान इस देश से चले जाए तो बताओ कहाँ जाए, भेजो उन्हें कहाँ भेजना है। अगर आपका यही है भाई, आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर। आपके लिए मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए।
मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोर्टारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? मैं आपसे एक चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तो निवालों की बात कर। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे आप बताइए कि धर्म इस निजी मामले को क्यों उठाकर सियासत करते हैं और इस सियासत में आपको मुंह की खानी पड़ी है यूपी में। 10 सीटें जीते हैं। सुनिए, वो मैं आपको कुछ जानकारी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 40 बच्चे नहीं 4 बच्चे पैदा करो, औरत के नाम पे धब्बा है ये बात। मुझे लगता है कि आपको भारत की संत परंपरा और इसी परंपरा की जानकारी नहीं है और उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए और तब जाके वक्तव्य देती तो अच्छा रहता है। ऐसा लग रहा है आपको? वो ये कह रही हैं कि एक महिला से कहना कि 4 बच्चे पैदा करो, 40 बच्चे पैदा करो, औरत मशीन नहीं है ना बच्चा पैदा करने की। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्श उनके आदर्श मुझे राम जी से आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों के, कोई हिंदू नहीं होता। मुसलमानों ने हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है और हम भी उसी में से हैं, हम भी हिंदुओं में से हैं। हम आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। इतनी गंदी बातें करते हैं ये, छी यार, कैसे बोल सकते हैं ऐसे। और वो भाई जिन्होंने कश्मीर पर बोला, पाकिस्तान पर बोला, वो समर्थन तो नहीं कर रहे थे ना जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसका। हर कोई नेक दिल वाला इंसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ किस कदर का अन्याय हुआ है। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा और खिलखिलाते रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।